महेश्वर इंदौर से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर है और महेश्वर इसलिए प्रसिद्ध हुआ कि होलकर स्टेट के सम्राज्ञी अहिल्याबाई होलकर ने इंदौर से अपनी राजधानी महेश्वर में शिफ्ट किया। और गूगल से महेश्वर कैसा दिखता है आप ऊपर से देख पा रहे होंगे। तो चलिए आज महेश्वर की जर्नी को एक्सप्लोर करते हैं और हमारे साथ आप बने रहिए। महेश्वर वाकई में घाटों, मंदिरों और वहाँ के जंगलों के लिए प्रसिद्ध है और माँ नर्मदा यहाँ की जीवनदायिनी रेखा हैं। उनके बगैर महेश्वर का इतिहास लिखा नहीं जा सकता। तो इस तरह से महेश्वर नर्मदा के जल से सिंचित है और जैसा कि नर्मदा के बारे में पता है कि नर्मदा नदी पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। ये एकलौती ऐसी नदी हैं जिनके धारा का प्रवाह पूरब से पश्चिम दिशा की ओर होता है। अहिल्याबाई होलकर का पूरा नाम था महारानी पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होलकर और आपके पिताजी मानकोजी शिंदे इंदौर के सूबेदार मल्हारराव होलकर के सुपुत्र खंडेराव होलकर से आपका विवाह हुआ और आप उनकी धर्मपत्नी रहीं। तो ये एक छोटा सा परिचय अहिल्याबाई जी का है। अहिल्याबाई होलकर किले के चढ़ाई पर आइए, आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आइए महेश्वर आपको दिखाते हैं और किले के अंदर जो मंदिर है उसको भी दिखाने का पूरा प्रयास होगा। हमारे साथ बने रहिए। आपका होस्ट केशव जी। अहिल्याबाई होलकर का शासन 11 दिसंबर 1767 से प्रारंभ हुआ और ऐसे समय में हुआ जब खंडेराव जी नहीं रहे और 11 दिसंबर 1767 से लेकर 13 अगस्त 1795 तक आपने जीवन पर्यंत शासन किया। आपका जन्म 31 मई 1725 में ग्राम चौड़ी मल्हारपीठ जामखेड़ा में हुआ। महिलाओं के उत्थान के लिए अहिल्याबाई होलकर जी ने रहेजा सोसाइटी का गठन किया और बाहर से बुनकरों को बुलाकर यहाँ पर इस्टेब्लिश कराया। साथ ही साथ महिलाओं को ट्रेनिंग भी दिलाया ताकि उनको लघु उद्योग और साड़ी बनाने में उन्हें महारत हासिल हो। ये रहेजा सोसाइटी है। यहाँ पर महिलाएं देखिए अपने हाथों से साड़ियाँ बुन रही हैं। यहाँ पर साड़ियाँ आप खरीद भी सकते हैं। इस साड़ी का नाम है महेश्वर साड़ी। अहिल्याबाई होलकर का नाम भारत के प्रसिद्ध तीर्थों से जुड़ा हुआ है। हर जगह जा जाकर आपने जीर्णोद्धार कराया, घाट बनवाए, काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी का भी जीर्णोद्धार कराया आपने, अन्य क्षेत्र खोले, प्याऊ बनवाए। एक बोर्ड आपने अभी देखा, उस बोर्ड में कहाँ कहाँ उन्होंने कार्य किया ये उसमें दर्शाया गया है। और ये वही जगह है जहाँ पर अहिल्याबाई होलकर बैठकर न्याय शासन चलाया करती थीं और अपराधी कौन है इसका वो निर्णय करती थीं और कठोर दंड भी देती थीं। तो ये उनके दरबार हाल का द्योतक है। ये अहिल्याबाई होलकर का दरबार हाल है। अहिल्याबाई होलकर जब इसी दरबार हाल में न्याय करती थीं तो उनके हाथ में भगवान शंकर का एक शिवलिंग हुआ करता है और यहाँ पर जो पार्क दिखाई दे रहा है इस पार्क में भी वो शिवलिंग लिए दर्शाई गई हैं। ये उनके न्याय प्रियता का एक न्यायोचित प्रतीक है भगवान शिव का शिवलिंग। और अब आप आइए भगवान शंकर के विश्वनाथ मंदिर आपको लिए चलते हैं और आप भगवान विश्वनाथ का दर्शन करिए और हम भी आपके साथ भगवान विश्वनाथ के दर्शन करते हैं। मंदिर के दीवारों पर शिल्पकारों द्वारा उकेरी गई चित्रकारी वाकई में मनमोहक है, अति सुंदर है और महेश्वर के इन मंदिरों को अन्य मंदिरों से बड़ा खास बनाती है।
ये मराठी शैली में बना हुआ और शिल्पकारी किया हुआ यह पत्थर पर नक्काशी, साथ ही साथ इस विश्वनाथ मंदिर से सामने नर्मदा का जल देखना भी अपने आप में अति सुंदर मनमोहक दृश्य है। अभी हम आपको वहाँ ले चलते हैं और इस मंदिर के बारादरी पर ले चलेंगे, जहाँ से माँ नर्मदा का जल आप देख पाएंगे और उसकी सुंदरता भी आप परख पाएंगे। वाकई में इस मंदिर की ऊंचाई से माँ नर्मदा को देखना एक अपने आप में ऊर्जा का प्रतीक है, मन को मोहने का प्रतीक है और माँ नर्मदा और भगवान शंकर और अहिल्याबाई होलकर से स्नेह करने का एक प्रतीक बन के सामने आ रहा है। ये लगभग 20 मीटर की हाइट पर यह मंदिर बनाया गया है। अहिल्याबाई होलकर रूल्ड एंड बिल्ट अहिल्यावाड़ा फॉर पर्सनल रेजिडेंस ऑफिसेज इन दरबार हॉल आल्सो। महेश्वर के घाटों की सुंदरता क्या कहने, और इसकी सुंदरता से मुंबईया हीरो हीरोइन भी बच नहीं पाए। यहाँ तक आए और जी भर के शूट भी किए। अशोका, तुलसी, मणिकर्णिका और पैडमैन की पूरी शूटिंग ही यहीं पर महेश्वर में की गई। वर्ष 2000 में अहिल्याबाई होलकर के वंशज प्रिंस रिचर्ड होलकर ने अहिल्यावाड़ा को अतिथि निवास में बदल दिया और जिसे अहिल्या फोर्ट के नाम से जाना जाता है। ये सामने जो देख पा रहे हैं ये अहिल्या फोर्ट का ही पार्ट है। इसको अतिथिशाला में इन्होंने बदल दिया है। अब आइए इन्हीं घाटों के किनारे किनारे अहिल्याबाई होलकर घाट से हम सामना घाट की ओर जब आगे बढ़े, वहाँ जाने के बाद बांके बिहारी मंदिर आया। बांके बिहारी की छवि आप देखिए ना, निहारते बनता है, देखते बनता है। और ये मनमोहनी बांके बिहारी की छवि मन में बसाइए, जितना बसाइए कम है। एक बात और मैं बताऊं कि बांके बिहारी मंदिर में शुद्ध शाकाहारी प्रसाद की व्यवस्था भी है और जिसका शुल्क 100 रुपया है। 100 रुपये में आप पूरी की पूरी थाली पाएंगे और जितना आपकी इच्छा हो भगवान का प्रसाद ग्रहण करिए। तो ये बांके बिहारी मंदिर में ऐसा प्रसाद पूरे महेश्वर में मुझे तो नहीं लगता कि मिलेगा। तो बहुत बेहतर है कि यदि कहीं भी खाना खाने की इच्छा हो तो आप सामना घाट बांके बिहारी मंदिर में ज़रूर आइए। और आपको मैं बताऊं कि 180 रुपये में ऐसे थाली आप पाएंगे कि आप देखते रह जाएंगे। यहाँ का दाल बाफला, रोटी, दाल, चावल, पापड़, चूरमा, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। और यदि आप सादा खाना खाना चाहते हैं तो 100 रुपया थाली है, जिसमें रोटी, चावल, सब्जी, कढ़ी, दाल, सलाद, ये सारी चीज़ें होंगी। अभी मैं आपको अपनी थाली दिखाता हूँ कि हमने 100 रुपये वाली थाली को लिया है और उस थाली में क्या क्या आया। अब आप देखिए। मंडलेश्वर नर्मदा के तट पे आइए, लिए चलते हैं और वहाँ जो भी मंदिर होगा आपको दिखाने का पूरा प्रयास रहेगा। ओम नर्मदे नमः। आदि गुरु शंकराचार्य के समय में एक बहुत गुणी जन थे, मंडन मिश्र नाम था उनका, और उनका शास्त्रार्थ आदि गुरु शंकराचार्य से इसी स्थान पर हुआ था, राम मंदिर में। और शास्त्रार्थ कई दिनों तक चला और दोनों प्रकांड पंडित थे, किसी की विजय नहीं हो पाई। ऐसे में मंडन मिश्र का बड़ा नाम हुआ और उन्हीं के नाम पे इस जगह का नाम भी मंडनेश्वर पड़ा। फिर बाद में ये मंडलेश्वर हो गया। तो आइए, मंडलेश्वर भी ओंकारेश्वर जाते समय, जब आप महेश्वर से ओंकारेश्वर जाएंगे तो रास्ते में पड़ेगा, लगभग 9 किलोमीटर आगे। और यहाँ पर आकर आप राम मंदिर, भगवान का विग्रह देख सकते हैं। इसके बाद आप हनुमान मंदिर का दर्शन कर सकते हैं
और बाके बिहारी तो हर जगह विराजमान रहते हैं, तो वो भी आपको इन्हीं घाटों के किसी किनारे जरूर मिल जाएंगे। तो श्री राम मंदिर में आइए, अंदर चलते हैं और आपको भगवान राम जी से भी मिलाते हैं, हनुमान जी से भी मिलाते हैं और भगवान बाके बिहारी से भी मिलाते हैं। और इसके बाद गुरु दत्तात्रेय का इकलौता मंदिर दत्त मंदिर है, जो हम यहाँ पर सबसे लास्ट में आपको दिखाएंगे। तो अभी आप राम, लखन और जानकी का दर्शन करिए और साथ में बैठे हुए हनुमान जी। बोलिए जय श्री राम। इस मंदिर का भी जीर्णोद्धार अहिल्याबाई होलकर के सौजन्य से हुआ है और मराठी शैली एकदम स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। तो यहाँ पर मंदिर के भित्ति पर भगवान विष्णु के 24 अवतारों को दिखाया गया है। एक एक करके हम भी आपको चित्र के माध्यम से भगवान के 24 अवतार को दिखाने का प्रयास करते हैं और आप मेरे साथ बने रहिए और मन में जय श्री राम करते रहिए। और इसके बाद हम आपको यहाँ से निकलने के बाद दूसरे मंदिरों का भी दर्शन कराएंगे। तो जय श्री राम। अहिल्याबाई होलकर का पूरा जीवन हमारे सनातन धर्म से संबंधित है और उनके रेजिडेंस में चांदी और सोने के पालने और भगवान के विग्रह आप देख पाएंगे। तो 22 किलो का भगवान श्री कृष्ण का पालना देखने लायक है और भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर अलग से भगवान शंकर का स्वरूप बना हुआ चांदी का ऊपर का कवर आप वहाँ देख पाएंगे और अनेकों देवी देवताओं, घंटी, शंख, इन सब चीज़ों को आप चांदी का बना हुआ देखेंगे। तो लगभग मैं समझता हूँ कि बहुत ढेरों सामग्री उनके रेजिडेंस में आपको देखने को मिलेगा और ख़ास तौर से भगवान बाके बिहारी का पालना तो आप 22 केजी प्योर गोल्ड का है जो बना हुआ, ज़रूर देखिएगा। तो ये आइए अब हम भगवान शंकर से मिलाते हैं मंडलेश्वर घाट पर और इसके बाद हम आपको भगवान शंकर से मिलाने के बाद बाके बिहारी से भी मिलाने का प्रयास करेंगे। तो बोलिए ओम नमः शिवाय। इस समय जो मंदिर है ये नर्मदा मंदिर है। माँ नर्मदा का दर्शन करिए आप और दर्शन के बाद ठीक इसी के बगल में बाके बिहारी जी भी विराजमान हैं। तो यहाँ से नर्मदा के तट का भी दर्शन करिए, माँ नर्मदा का भी दर्शन किया आपने और इन तटों के दर्शन के पश्चात बाके बिहारी जी का भी दर्शन हम आपको अभी कराते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नर्मदा के तट पे मंडलेश्वर जगह है जो माहेश्वर से ओंकारेश्वर जाते समय रास्ते में पड़ेगा। यहाँ पर श्री राम मंदिर, दत्त मंदिर, अनेकों मंदिर बने हैं और माँ नर्मदा का जल वाकई में बहुत सुंदर जल है और उनका पाठ भी देखने लायक है। तो नर्मदा तट से मैं आपका होस्ट केशव जी, चलिए आगे दत्त मंदिर की ओर आपको लिए चलते हैं। गुरु दत्तात्रेय जो सहस्त्रबाहु राजराजेश्वर कार्तवीर्यार्जुन के गुरु रहे और गुरु के आशीर्वाद और गुरु के वरदान स्वरूप सहस्त्रबाहु जी को 1000 हाथ का वरदान दत्तात्रेय के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ। और इस समय मैं आपको दत्त मंदिर मंडलेश्वर में लिए चल रहा हूं और आइए भगवान दत्तात्रेय से आपको मिलाते हैं, उनका दर्शन करिए और यहाँ पर हमारी महेश्वर की यात्रा समाप्त होती है। इसके बाद हम आपको ओंकारेश्वर लिए चलेंगे अगले एपिसोड में। तो बोलिए दत्त भगवान की जय।